बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। काश्तकार गंदम की फसल जब तकरीबन कोई 110 दिन की होती है तो दाने की भराई का अमल शुरू हो जाता है, यानी दाने के अंदर वज़न आना शुरू हो जाता है, दाने का साइज़ बनना शुरू हो जाता है। अब ये जो भराई का जो अमल है ये 13 से लेके 20 दिन के अंदर जाके मुकम्मल होता है। बाज़ खेतों में 13 दिन के अंदर मुकम्मल हो जाता है और बाज़ खेतों के अंदर 20 दिन के अंदर जाके मुकम्मल होता है। जिन खेतों में 13 दिन के अंदर जाके मुकम्मल हो जाएगा ये, उन खेतों के अंदर फिर पैदावार भी कम बनती है, और जिन खेतों के अंदर ये भराई का अमल 20 दिन के अंदर मुकम्मल होता है उन खेतों की पैदावार भी ज़्यादा आ रही होती है। अब हमारे तमाम काश्तकार दोस्त ये ख्वाहिश करेंगे कि उनके खेतों के अंदर ये जो भराई का अमल है ये ज़्यादा से ज़्यादा दिनों के अंदर मुकम्मल हो, यानी 20 दिन के अंदर जाके मुकम्मल हो। काश्तकार किस तरह से आप इस भराई के अमल को लंबा कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात कर रहे होंगे। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब किया, चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल के बटन को दबा दें ताकि फसलों के मुतालिक हम जितनी वीडियो बना रहे होते हैं वो आपको बर वक्त मिल सकें। काश्तकार अगर आपने अपनी गंदम की फसल को सोका लगाया, पानी की कमी है आपके खेत के अंदर, तो ये दानों की भराई का जो अमल है ये 13 दिन के अंदर मुकम्मल हो जाएगा, यानी 13 दिन के अंदर दाना बन जाएगा। वो जैसा भी दाना बने, सुकड़ा हुआ हो, छोटा हो, जैसा भी दाना होगा, हल्का दाना होगा, लेकिन आपको दाना गंदम की फसल बना देगी, 13 दिन के अंदर मुकम्मल कर देगी। काश्तकार अगर आपकी ज़मीन के अंदर नमकियात हैं तब भी ये दाना बनने का अमल जल्दी से मुकम्मल हो जाता है। अगर गर्मी ज़्यादा है, टेम्परेचर ज़्यादा है, 28 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा दर्जा हरारत है, तब भी गंदम की फसल जो है वो ये दाने बनने का अमल जल्दी से जल्दी मुकम्मल कर देगी, यानी 13 दिन के अंदर मुकम्मल कर देगी। काश्तकार आपने क्या करना है कि इस दर्जा हरारत को बढ़ने नहीं देना, ये तो हमारे हाथ में नहीं है। दर्जा हरारत तो बढ़ता ही है फरवरी और मार्च के महीने के अंदर। आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी फसल को इस वक्त जब दाने की भराई का अमल जारी है, दाना आपका दूधिया हालत में है गंदम का, उस वक्त आपको चाहिए कि आप अपने खेत को पानी लगा दें। टेम्परेचर अगर 33-34 डिग्री सेंटीग्रेड भी होगा, पानी लगाने से आपके पौधों का, आपके खेत का जो दर्जा हरारत है वो 30 पे आ जाएगा, 28 के करीब आ जाएगा। जब ये 28 के करीब आ जाएगा तो दाने की भराई का अमल जो है वो लंबा हो जाएगा, और जितना लंबा होगा उतना ही फिर आपको पैदावार ज़्यादा बन रही होगी, यानी दाने के अंदर वज़न ज़्यादा आ रहा होगा, आपको पैदावार आपकी खेत जो है वो ज़्यादा दे रहा होगा। काश्तकार दाने की भराई का अमल जब चल रहा होता है तो गंदम का पौधा जो है अपनी सारी की सारी ताकत का निचोड़ जो है वो सिट्टे की तरफ मुंतकिल कर रहा होता है। सिट्टे को चाहता है कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ताकत जाए, इसके अंदर जो दाने हैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा ताकत मिले, उसका वज़न बने, उसके अंदर साइज़ उसका बढ़ जाए। काश्तकार आपको चाहिए कि आप पोटाश खाद का इस्तेमाल करें। वैसे तो अपने तौर पे पौधा भी सारे के सारे जोर लगा रहा होता है, लेकिन जब आप वक्त पे पानी दे देते हैं, साथ में पोटाश खाद का स्प्रे कर देते हैं, तो पोटाश खाद का ये कमाल है कि वो पूरे के पूरे पौधे से जितनी भी ताकत होती है, जितनी भी खुराक होती है, वो सारी की सारी सिट्टे की तरफ मुंतकिल करने के अमल को तेज़ कर देती है। लिहाजा अगर आप पोटाश का स्प्रे कर देते हैं, साथ में आप अपनी फसल को पानी लगा देते हैं, तो आप इस दाने की भराई के अमल को लंबा कर लेते हैं। और 20 दिन तक जब आपका ये दाने की भराई का अमल लंबा हो जाता है तो आपको आपका खेत जो है वो भरपूर पैदावार दे रहा होता है। इसके अलावा इस वक्त फरवरी के महीने के अंदर या मार्च के महीने के अंदर बाद औक़ात फंगस वाली बीमारी जैसे कि रस्ट कुंगी की बीमारी जो है उसका भी हमला हो जाता है। आपको चाहिए कि जैसे ही आपके खेत के अंदर उस बीमारी का हमला हो, फ़ौरन आप फंजीसाइड का स्प्रे करवा दें। अगर आप स्प्रे नहीं करवाएंगे तब भी आपका पौधा जो है वो जल्दी से दाने की भराई का अमल मुकम्मल कर देगा, आपको पैदावार कम दे रहा होगा। तो काश्तकार इस तरह से फंजीसाइड का स्प्रे करवा के, सही वक्त पे पानी लगा के और साथ में पोटाश खाद का स्प्रे करवा के आप अपने खेत के अंदर दानों की भराई के अमल को लंबा कर सकते हैं और ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।